हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आद्या की बुक्स में जो कवर है वो चढ़ गए हैं सारे। और आद्या बहुत दिन से कह रही थी मम्मी कब चढ़ेंगे, तो मैंने सोचा आज ही इसको कंप्लीट कर देते हैं। आज है संडे और आज तारीख है 3। आज आद्या की ड्रेस भी मिल जाएगी, तो आज आद्या की ड्रेस लेने भी जाना है। और कल है 4 तारीख और कल है गणगौर पूजा। राजस्थान में ये पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है और होली के बाद से पूरा 1 महीना ये पूजा चलती है। लेकिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये पूजा जिस दिन लास्ट होता है गणगौर की पूजा, उस दिन की जाती है। और कल है वो दिन, कल है 4 तारीख। तो गणगौर की पूजा के लिए जो गणगौरा होते हैं उनको मैं आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल सुबह आद्या का स्कूल है, हस्बैंड का स्कूल है और दक्ष के साथ में सुबह जल्दी नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैं गणगौरा जो है वो आज ही बना के रख दूंगी। और गणेश जी सॉरी शंकर जी और पार्वती तो मैंने कल बना ही दिए थे, तो उनको कलर करना है। सो मैं उनको कलर करूंगी आज। देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ, क्योंकि पहली बार बनाए हैं अपने हाथ से, तो करूँगी मैं। खैर चलिए, अब मैं अभी आद्या का बैग है वो अच्छे से लगा देती हूँ स्कूल के लिए, ताकि वो स्कूल कल जब जाए तो बैग उसका रेडी हो। यही रखा होगा अभी दे रहे। तो मैं आद्या की बुक्स है वो लगा देती हूँ। तो मैंने आद्या की बुक्स वगैरह सब कंप्लीट करके रख दी है। पपाया कट कर लिया है, ये एक पूरा पपाया कट कर लिया है। थोड़ा बहुत पपाया हम लोग खाएंगे बच्चों के साथ में, हस्बैंड भी हैं वो भी खाएंगे। उसके बाद में सीधा आ गई थी किचन में गणगौर के लिए गणगौरा बनाने के लिए। और गणगौर के लिए गणगौरा एक दिन पहले मैं बना ले रही हूँ, क्योंकि सुबह उठकर जब पूजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे इन सब चीज़ों को तैयार करने में। और उसके बाद फिर दक्ष भी है छोटा है, और भी किचन के बहुत सारे काम होते हैं, हस्बैंड का टिफिन बनाना, बहुत सारे काम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं एक दिन पहले बना ले रही हूँ। तो मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा और उसमें 1 चमचा मोहन के लिए घी का इस्तेमाल किया है। और बस इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड नहीं करना, जैसे आप मटरी का डो लगाते हो ठीक वैसा ही डो लगा कर तैयार करना है, थोड़ा सा टाइट सा, जिससे एकदम फ्रेश सी बने, जो गुना हमारे बने। नहीं तो फिर वो फिर टाइट हो जाए, जो पतला हो जाता है ना, फिर उसके अच्छे नहीं बनते हैं। एक तो शेप बिगड़ जाता है, दूसरा जब वो बन के तैयार होंगे ना टेस्ट में वो थोड़े से टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा टाइट सा डो लगाइएगा और उससे सॉफ्ट बनेंगे। है ना कमाल की बात, टाइट डो लगाने से सॉफ्ट बनते हैं। खैर आप लोग भी ट्राई करना, अगर नहीं बनाए हो इस तरीके से तो वैसे तो बहुत सारे लोग हमसे भी कई गुना ज़्यादा जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए कह देती हूँ मैं। तो यहाँ पे डो लग गया है, अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैं इसके इस पूरे डो के 3 टुकड़े करूंगी। थोड़ा सा पहले मसल लूंगी इसको, थोड़ा मसल के चिकना करूंगी। उसके बाद मैं इसके 3 हिस्से कर दूंगी। 3 हिस्से करने से क्या होगा कि ये पता चल गया कि अब इतने इतने बराबर हिस्से हो गए हैं। अब इसको 1 इंच की मोटाई पे बेलना है। तो यहाँ पे अब बेलन को और जो ये लोई मैंने बेली है इसको उठा उठा कर इस तरीके से आपको बेलना है। ये जिस किनारे की तरफ बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एकदम मोटी सी पूड़ी बना के तैयार कर लेनी है। और उसके बाद चाकू की हेल्प से इसको कट करना है, जैसे मटरी कट करते हैं ना ठीक वैसे ही कट करना है, बट इसमें साइज थोड़ा सा बढ़ा के करना है। मटरी हम लोग पतली सी थोड़ी चौड़ी सी हर टाइप की काटते हैं, बट ये जो है इनको आपको 1 इंच की चौड़ाई पे कट करना है और उसके बाद बीच से इस तरीके से हाफ कर देना है। तो कॉर्नर वाले जो है उसके तो छोटे से ही बनेंगे, जाहिर सी बात है। आपको बीच में एक उंगली लगा देनी है, इस तरीके से आपको मोड़ के रख लेना है। तो सारे गुने जो हैं इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद इनको सेकेंगे।
यहाँ पे सारे गुने बन के तैयार हो गए हैं। अब आती है इनकी बारी सेकने की। तो बस ऑयल गरम हो चुका है, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है ताकि ये अंदर तक सिके, क्योंकि ये मोटे हैं थोड़े और समय लगेगा। एक बार की ये सिकने में करीबन हमको 15 मिनट लग गए थे और 15 मिनट के अंदर अंदर ये सिक गए थे। और उसके बाद दूसरी बार मैंने सारे के सारे ही डाल दिए और थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगा था क्योंकि मैंने बहुत सारे डाल दिए थे, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा टाइम लगा था, बट सिक वो भी गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे ही गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे अब बस आपको निकाल लेना है और इनको ठंडे होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। तो जब तक ये जो बनाए हुए हैं मैंने गुने उनको ठंडा होने देंगे, तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चीनी ली है, उसमें हाफ कटोरी पानी ऐड किया है। अब इसको बहुत खौलाएंगे अच्छे से और एक तार की चाशनी है बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए गुने एकदम ठंडे हो गए हैं, चाशनी भी हमारी देखिए एक तार की बन गई है, तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये गुने हैं ना इनको डिप करूँगी और इनको निकाल निकाल के अलग रखूँगी। इससे क्या होगा, इसमें ये चीनी की कोटिंग हो जाएगी और ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये चीनी एकदम पत्थर जैसी टाइट हो जाएगी और इस पे फिर आपका इस पे कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इक्वली सारी इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके फोक की हेल्प से पहले निकाल रही थी, तो फिर इसे समझ में नहीं आ रहा था एक एक से, क्योंकि चाशनी ठंडी हो जा रही थी, गाढ़ी होती जा रही थी। फिर मैंने फटाफट से चमचे की हेल्प से ही सारे निकाले। बस थोड़ी देर बाद ही इनको रखने के बाद देखिए आप इस पे कोटिंग अच्छी से हो रही है, धीरे धीरे और भी अच्छे से हो जाएगी जैसे जैसे ये ड्राई होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये गुने बन के तैयार हो गए हैं मेरे पूरे। मैं जा रही हूँ मार्केट, तो उसके लिए मैंने अपनी ये जीन्स निकाली है, ये कुर्ती निकाली है। समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं क्या नहीं। वैसे जो ये कुर्ती है ये मेरे इस पैंट के साथ भी जा सकती है आराम से। तो देखती हूँ अगर इस पे अच्छी लगेगी तो यही पहन जाऊंगी, नहीं तो फिर जीन्स डाल लूँगी। तो बस तैयार हो जाती हूँ, बाजार जाना है, थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना है और फिर लौट के आना है। तो मैंने फाइनली जीन्स पहन ली है, क्योंकि मैंने इनको दिखाया पतिदेव को अपने कि मैंने उस पर पहना था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है उस पर, इसलिए पहना। तो वो थोड़ा पुराना भी हो गया है और थोड़ा सा सॉरी उसका कपड़ा भी घिस गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बाजार जाओ तो पहन जाओ। और वैसे तो मैच कर रहा था, अदरवाइज तो वो कपड़ा तो ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी ये फ्रिल वाली कुर्ती पहनी। ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल भी है। मैं रेडी, आद्या भी रेडी। आद्या कहाँ चली हो, कहाँ लटकी हो? हाँ ये वाला हेलमेट लगा लो, अच्छा लगेगा। ये वाला बहुत अच्छा लगता है। ठीक है आ जाइए। कैसे लगाऊंगी? मैं लगा देती हूँ, तैयार कर देती। हाय गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रियंका आप अपने बेटे दक्ष के लिए कौन सा डायपर यूज़ करती हैं।
सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ ये मम्मा अर्थ का डाइपर, जो कि ये है। ये जो डाइपर है ये एम साइज़ डाइपर है और 7 से 12 केजी के बच्चों के लिए ये डाइपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एम साइज़ का है और 7 से 12 केजी बेबीज़ के लिए है। और ये जो पैक है ये 30 डाइपर का पैक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और भी जैसे कि एम है, एस है, एल है, इस साइज़ के भी इसमें डाइपर अवेलेबल हैं। और फ्रेंड, आप देख सकते हो ये एक पैंट स्टाइल का डाइपर है और बहुत ही प्यारा प्रिंट इस पे दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो डाइपर है ये कॉटन बेस्ड डाइपर है। मैं आपको इनर की तरफ दिखा रही हूँ, अंदर की तरफ ये देखिए, ये एकदम सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है यहाँ पर। और ये 12 घंटे तक लीकेज प्रूफ डाइपर है। जब हम बच्चे को डाइपर पहनाते हैं तो यहाँ पर ये जो इलास्टिक होती है इसकी भी ये कॉटन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे से ये निशान नहीं देगी। और यहाँ के थाई की तरफ अगर हम देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा है, टाइट नहीं है लेकिन लीकेज प्रूफ रहेगा, यहाँ से लीकेज नहीं होगा। और इस डाइपर की एक अच्छी बात और लगी कि इसकी जो ऊपर की जो लेयरिंग है ये कॉर्नस्टार्च लेयरिंग है। कॉर्नस्टार्च हमारी किचन का एक इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए भी, तो वो उसी से ये बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे को डायपर पहनाएंगे और जब ये भरने लगेगा तो गीलापन है वो इतनी जल्दी से महसूस नहीं होगा। और फ्रेंड, आपको पता ही है मम्मा के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इन डाइपर्स को आप छोटे बेबीज़ के लिए भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा इस डाइपर में एक ये येलो लाइन बना हुआ इंडिकेटर। जैसे ही बच्चे का डाइपर भर जाएगा और हैवी हो जाएगा तो ये लाइन ब्लू हो जाएगी और ये इंडिकेट कर देगी कि हाँ, आपके बेबीज़ का डाइपर भर गया है, आप इसे निकाल दीजिए। ये एम साइज़ का डाइपर है और मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट हो रहा है, वो आराम से इसे पहनता है, खेलता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप लोग भी इस डाइपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको ये मिल जाएगा फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल एंड अमेज़ॉन पे भी। सो मैं आप लोगों को तीन वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है वो आप लोग लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट मिलेगा 20% डिस्काउंट mamaearth.in पर। सो ज़रूर इसका यूज़ करिएगा। मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब भी हम यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ एक ये ट्री प्लान करते हैं, सो उसकी जियो लोकेशन जो होती है वो आप तक ये पहुँचा देते हैं। साथ ही साथ मम्मा अर्थ ने एक अपना खुद का ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पर आप इसे साइन इन करेंगे तो आपको इसका नया अपडेट मिलता रहेगा कि मम्मा अर्थ में कौन कौन से डिस्काउंट चल रहे हैं। तो आप चाहें तो उस ऐप का भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो गाइज़, चलिए अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
हाय गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं। मैंने ऊपर वाला कुर्ता निकाल के इसी चीज़ पे ये वाला टॉप डाल दिया है। बहुत गर्मी भी लग रही थी इसलिए। तो अब हम खाना बनाएंगे और हम लोग गए, 1 घंटा तक खड़े रहे, इंतज़ार किया, हद से ज़्यादा इंतज़ार किया और बेइज्जती करा कर वापस आ गए। वहाँ पर जब हम लोग गए थे गलियों से जिससे गुजर कर, वहाँ के कुछ लोग अपने बच्चों को लिए के वहाँ तक टहलाने आते हैं, घुमाने आते हैं, खुद वॉक करने आते हैं। तो वो लोग भी आकर देख के चले गए कि 1 घंटे पहले ये लेडीज़ निकली थी और 1 घंटे तक खड़ी थी, है ना सादिया? और बेइज्जती करा के हम लोग वापस आ गए। हमें हंसी आ रही। और आद्या की ड्रेस अब कल आएगी और आद्या कल विदाउट ड्रेस जाएगी, है ना आद्या? और तो गुस्सा है, बच्चे भी थक गए, आज रिक्शे नहीं मिले। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ में। फ्रेंड, जब तक हम लोग गए 3 घंटा हो गए। 3 नहीं, 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा खड़े रहे, 1 घंटा बहुत होता है। मुझे चलो अब आता है, अब आता है, इंतजार की हद कर दी, पर इंतजार करते करते कुछ नहीं हुआ। तो चलो अब खाना बनाते हैं, काम करते हैं, और काफ़ी देर भी हो गई है। तो बस फटाफट से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सीधे मैं आ गई थी भगवान जी जो मैंने बनाए थे इनको कलर करने के लिए। अब मैं मार्केट गई थी तो कुछ सामान भी लाना था, कलर भी लाने थे। आध्या ने सारे कलर ख़राब कर रखे हैं जिसकी वजह से उससे कलर करना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सारे कलर एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, सब काले हो गए हैं। तो मैंने अब सोचा है कि कल पूजा है और मेरे पास कलर नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो ये मेरे पास एक नया एडीएस का आई शेडो पैलेट पड़ा हुआ था जिसको मैंने यूज ही नहीं किया था, बिल्कुल नया था। तो मैंने इसी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर दिया। अब मिट्टी के जो भी मूर्ति मैंने बनाई है उस पे आई शेडो ज़्यादा वर्क करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये हमारी मन की धारणाएं हैं, माँ के प्रति, भगवान के प्रति ये वो है कि प्रेम है इतना कि अब जो मर्जी है वो चढ़ा दो। जो मैंने उनको आई शेडो वगैरह, जो मैंने आई शेडो से जैसे भी उनका मुकुट, उनके कपड़े, उनकी आंखें रंगी हैं, वो तो उन पे चढ़ ही गई होंगी। तो बस मैंने अपने मन का पूरा कर लिया है और मैंने भगवान जी को सजा दिया है और गणगौर की सारी तैयारी हो गई है। बस सुबह कल पूजा करना है और कल अपने क्या पहनना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मुझे निकालनी है। वो सारी चीज़ें मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मैं वहाँ पर खड़े खड़े इंतजार करते करते इतना थक गई हूँ, मेरे बिल्कुल भी ताकत नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। 1 घंटा बाद उसी में दक्ष भी परेशान कर रहा था, तो मैं उसको भी गोद में ले रही थी बार बार, और बच्चे भी बहुत परेशान हो गए थे और मच्छर भी बहुत काट रहे थे। मतलब इतना शौक चढ़ा था बाजार जाने का, मतलब मुझे लाना था इनके लिए कलर रंगने के लिए और भी कुछ सामान लाना था, इस वजह से जरूरी था मुझे जाना। आद्या की ड्रेस भी उठानी थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बस इंतजार ही कर सकते थे। वो किया और बेइज्जती कराकर चले आए। खैर ये देखिए हमारे भगवान जी अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको उठाकर एक दूसरे वाले रूम में बंद करके रखूंगी जाके, वरना दक्ष के हाथ में पड़े तो खंडित हो जाएंगे, और अगर खंडित हो गए तो फिर पूजा नहीं हो सकती है। सो बस अब मैं इनको बड़े प्यार से होले होले से इनको रख कर आऊंगी और कल इनकी पूजा करेंगे। सो गाइस, कल है गणगौर, तो कल करेंगे गणगौर की पूजा और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप में से किन किन के घरों में गणगौर की पूजा होती है। और मेरे मायके में नहीं होती है, मेरे ससुराल में होती है। ऐसी बहुत सारी पूजाएं हैं जो मेरे मायके में नहीं होती, मेरे ससुराल में होती है, जैसे कि घोड़े की पूजा, छोटा सा मेरे यहाँ पीतल का घोड़ा भी है। हाथी की पूजा यानी वैभव लक्ष्मी की पूजा, मतलब महालक्ष्मी की पूजा। तो हाथी भी है मेरे पास, मेरे घर में मायके ससुराल में पीतल का। गणगौर की पूजा, और जो ये होती है ना, 1 महीने पूजा चलती है, क्या बोलते हैं उसको, पिछुआ सोमवार, जानते होगे, अगर कोई भी जानता हो तो बताना। उसकी पूजा 1 मंथ चलती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब टेशु सोमवार की पूजा होती है, हर सोमवार होती है, 4 सोमवार होती है, यानी 1 महीने तक चलती है। तो जब पहला सोमवार निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा भी निकल गया। मैं प्रेग्नेंट थी, आद्या उस टाइम मेरे पेट पे थी, और जब चौथा सोमवार पड़ा, और चौथे सोमवार के पहले, हाँ, चौथे सोमवार यानी संडे को हम लोग यहाँ से ग्वालियर को निकल गए थे आद्या की डिलीवरी के लिए, मतलब डॉक्टर के पास। तो ग्वालियर में आद्या का जन्म हुआ था। तो क्या हुआ था, डॉक्टर को मैं ग्वालियर में ही दिखा रही थी। तो हाँ, तो ग्वालियर में ही दिखा रही थी। तो ग्वालियर पहुँच के जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप चाहो तो अपने स्टेट में ही डिलीवरी करा सकते हो या फिर यहाँ पर भी करा सकते हो। तो हम लोगों ने, मम्मी पापा ने डिस्कस किया, मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि चलो जालौन में ही कराते हैं। तो हम लोग वापस आ गए थे जालौन में डिलीवरी कराने के लिए।
बट जब हम लोग रेगुलर वही दिखा रहे थे तो पेट में जो दर्द थे वो आए नहीं थे, और ऐसे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कोई और डॉक्टर नहीं लेना चाहता केस अपने हाथ में, तो मना कर दिया जालौन में। तो फिर हम लोग सोमवार को ये वाली जो पूजा थी वो की, वो करने के बाद खाना बनाया, पैकिंग की, सारा सामान लिया, फिर से रवाना हुए ग्वालियर के लिए। और मंडे को मैं एडमिट हुई और मुझे लेबर मतलब मुझे पेन दिए गए, मैं लेबर पेन में जब आई तो उसके बाद ट्यूसडे को आद्या का जन्म हुआ। आद्या क्यों थी मेरे पास, ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मेरे पास आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी मम्मा आपके बाबू पास तो गुड़िया है, मेरे पास तो छोटी सी गुड़िया है। मेरी गुड़िया तो आप हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में। हाँ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।